बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में हम वीकली एनालिसिस करेंगे फॉरेक्स मार्केट के इंपॉर्टेंट पेयर गोल्ड को और क्रूड ऑयल को। मार्केट का ट्रेंड जानने की कोशिश करेंगे। कमिंग वीक हमारी बेस्ट एंट्री और प्राइस लेवल क्या हो सकते हैं, हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। दोस्तों, अगर हम गोल्ड मार्केट को डेली टाइम फ्रेम में देखें तो गोल्ड मार्केट ने ये हेड एंड शोल्डर बनाया है। ये हेड हो गया, एक ये शोल्डर और दूसरा शोल्डर भी मार्केट ने बना दिया है। अब ये अगर दोस्तों गोल्ड मार्केट 2294 को करती है ब्रेक, ये इसकी नेक लाइन अगर इसको ब्रेक करती है ये फिर बेरिश ट्रेंड में हो सकती है। अब हम देखेंगे गोल्ड मार्केट के ऊपर हमारी कमिंग वीक की बेस्ट एंट्री और प्राइस लेवल क्या हो सकते हैं, डिटेल से डिस्कस करते हैं। पहले हम देख लेते हैं कमिंग वीक की फंडामेंटल न्यूज़। फॉरेक्स फैक्ट्री में अगर हम दोस्तों कमिंग वीक का डाटा देखें 1 जुलाई मंडे वाले दिन का, तो दोस्तों पाकिस्तानी वक्त 7 बजे असम मैन्युफैक्चरिंग की न्यूज़ आएगी, ये हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। उसके बाद दोस्तों 7 बजे एक मीडियम और एक लो इम्पैक्ट न्यूज़ भी आएगी। अगर हम 2 जुलाई ट्यूसडे का डाटा देखें तो पाकिस्तानी वक्त 6:30 बजे 6:30 पे फेड चेयरमैन पावर की स्पीक है और 7 बजे फिर जॉब ओपनिंग का डाटा आएगा। उसके बाद दोस्तों अगर हम 3 जुलाई वेडनेसडे का डाटा देखें तो दोस्तों पाकिस्तानी वक्त 5:15 बजे एक हाई इम्पैक्ट न्यूज़ और 5:30 बजे फिर एक हाई और एक लो इम्पैक्ट न्यूज़ आएगी। इसके बाद दोस्तों 6:45 पे एक मीडियम और 7 बजे ISM सर्विस की न्यूज़ आएगी, ये हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है, मार्केट का ट्रेंड चेंज कर सकती है। ये आएगी पाकिस्तानी वक्त 7 बजे। उसके बाद दोस्तों रात 11 बजे FOMC मीटिंग मिंट है, ये भी दोस्तों हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। अगर हम दोस्तों 4 जुलाई थर्सडे का डाटा देखें तो ये दोस्तों अमेरिका में बैंक हॉलीडे है, गोल्ड मार्केट स्लो रह सकती है। इसके बाद दोस्तों अगर हम 5 जुलाई फ्राइडे वाले दिन का डाटा देखें, एवरी फर्स्ट फ्राइडे और न्यू मंथ का डाटा हम देखें पाकिस्तानी वक्त 5:30 बजे दोस्तों 5:30 पे हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। 2 कैनेडियन डॉलर के रिलेटेड और 3 USD के रिलेटेड हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है, ये मार्केट का ट्रेंड चेंज कर सकती है। ये गोल्ड मार्केट को दोस्तों तकरीबन 25 से 30 और 45 से 50 डॉलर भी किसी डायरेक्शन की तरफ मूवमेंट कर सकती है। इसलिए दोस्तों कमिंग वीक कोई ट्रेड भी SL के बगैर ओपन ना की जाए। जी दोस्तों, गोल्ड का चार्ट ओपन है, ये H4 का टाइम फ्रेम है और H4 का टाइम फ्रेम ये मार्केट में राइट विद टॉप और यहाँ से डाउन आने के चांसेस रहेंगे। इसके अलावा दोस्तों मार्केट ने प्रीवियस डे के हाई को ब्रेक करने के बाद दोबारा इसकी क्लोजिंग नीचे डाउन ही दी है, ये देखें, और यहाँ से भी गोल्ड मार्केट बेरिश ट्रेंड में जा सकती है। अब हम दोस्तों वीकली टाइम फ्रेम ओपन करते हैं, वीकली लगाते हैं लेवल और ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनाते हैं। जी दोस्तों, वीकली टाइम फ्रेम ओपन है, ये हम पुराने जोन और लेवल वगैरह कर देते हैं डेल, ये हो गया जी, फ्रेश जोन और नए लेवल लगाएंगे। अब वीकली टाइम फ्रेम में ये मार्केट ने छोटी सी ग्रीन डोजी टाइप कैंडल क्लोज की है, इसके हाई के ऊपर दोस्तों हम लगाते हैं आज की रेजिस्टेंस, वीकली रेजिस्टेंस का कलर दोस्तों हम कर देते हैं ब्लू। नीचे दोस्तों हम लगाते हैं स्पॉट, ये हो गया, और सेंटर में लगाते हैं पिवट पॉइंट, ये हो गया। पिवट का कलर दोस्तों हम कर देते हैं रेड। अब इसको देखेंगे हम छोटे टाइम फ्रेम में H4 में देखते हैं, ये हो गया। अच्छा दोस्तों, वीकली हमारी रेजिस्टेंस है 2339 और वीकली हमारी सपोर्ट है 2291 और सेंटर में पिवट पॉइंट है 2312। सही हो गया जी।
अब हम इंगल्फिंग थ्योरी के मुताबिक अगर देखें बेरिश इंगल्फिंग या बुलिश इंगल्फिंग H4 का टाइम फ्रेम हमें कहाँ नज़र आ रही है। जी दोस्तों, अगर गोल्ड मार्केट कमिंग वीक ऊपर रेजिस्टेंस को करती है ब्रेक, H4 का टाइम फ्रेम में इसकी ऊपर बॉडी करती है क्लोज, तो फिर रिटेस्ट पे हम बाय करेंगे, फर्दर अप ही जाएगी। लेकिन चांसेस नहीं है। अगर गोल्ड मार्केट प्रीवियस डे के लो को करती है ब्रेक, प्रीवियस वीक के लो को करती है ब्रेक, तो हम रिटेस्ट पे सेल करेंगे, फिर ये फर्दर डाउन ही जाएगी। सही होगा। इंगल्फिंग थ्योरी के मुताबिक अगर हम देखें डेली टाइम फ्रेम में, डेली टाइम फ्रेम ओपन करते हैं। डेली टाइम फ्रेम में अगर हम दोस्तों देखें तो ये बना सेल का जोन, यह हम रेक्टेंगल ड्रा करते हैं, ये हो गया। सही होगा जी। लेकिन ये नीचे दोस्तों बेरिश बुलिश इंगल्फिंग भी है, लेकिन यहाँ से मार्केट को 50 मूविंग एवरेज से रिजेक्शन मिली है। इसने ये विग ऊपर जरूर निकाली है, लेकिन ये डाउन ही आ गई है। सही हो गया। चांसेस रहेंगे यहाँ से डाउन आने के 2293 की तरफ। अगर हम दोस्तों फर्दर देखें तो ये बनी सी डेली टाइम फ्रेम में बेरिश इंगल्फिंग, यहाँ भी हम जोन ड्रा करते हैं, ये हो गया जी। अब देखा जाए तो दोस्तों यहाँ दो जोन की ओवरलैपिंग है, हाई लिक्विडेशन जी HLZ है, स्ट्रॉन्ग सेल का एरिया है। ये दोस्तों हम कहाँ से कहाँ तक का छोटा भी हो सकता है, ये हो गया 23,025 से लेकर दोस्तों 23,039 तक ये दोस्तों सेल का स्ट्रॉन्ग एरिया है। यहाँ से मार्केट ओपन होती है, अप जाने की कोशिश करती है, तो हम यहाँ से टॉप से इसको भी सेल करेंगे। सही होगा। टारगेट रहेंगे हमारे 22,093। अगर 2093 को मार्केट गोल्ड मार्केट करती है ब्रेक, H4 के टाइम फ्रेम में इसकी दोस्तों नीचे बॉडी करती है क्लोज, तो हम रिटेस्ट पे यहाँ से दबा के फिर सेल करेंगे, गोल्ड मार्केट फर्दर डाउन ही जाएगी। फर्दर अगर हम दोस्तों इसको H4 के टाइम फ्रेम में दोबारा देखें तो ये दोस्तों इसने रिवर्सल तो बनाया है गोल्ड मार्केट ने, इसको डाउन यहाँ से आना चाहिए। फर्दर अगर ये रिटेस्ट करने दोस्तों अप होती है तो एक ट्रेड हम ओपन करेंगे यहाँ से सेल की। सही हो गया। फर्दर अगर अप जाती है तो एक ट्रेड हम यहाँ से इसको टॉप में सेल करेंगे, टॉप से। सही हो गया। और ऊपर भी ये दोस्तों बेरिश इंगल्फिंग बनी है, ये भी सेल का एरिया, एक ट्रेड हम यहाँ से भी ओपन करेंगे और मार्केट के डाउन आने के चांसेस रहेंगे। H4 के टाइम फ्रेम में भी अगर हम देखें दोस्तों ये भी हमें बेरिश इंगल्फिंग नज़र आ रही है। यहाँ भी हम जोन ड्रा करते हैं, ये अब ये दोस्तों HLZ हाई लिक्विडेशन जी सेल का जोन है। सही हो गया। यहाँ से मार्केट डाउन ज़रूर आएगी, रिटेस्ट करने आप हो सकती है वीकली रेजिस्टेंस तक, या वीकली रेजिस्टेंस के ऊपर विग निकाल कर दोबारा भी डाउन आ सकती है, क्योंकि दोस्तों यहाँ काफ़ी ज़्यादा जोन की ओवरलैपिंग हो रही है। तमाम सेल के एरिया, ये सेल के जोन नज़र आ रहे हैं। गोल्ड मार्केट यहाँ से डाउन आ सकती है। अगर डेली टाइम फ्रेम में दोस्तों हम ट्रेंड लाइन को देखें, ये हो गया, यहाँ हम ट्रेंड लाइन ड्रा करते हैं। ये हो गया। इस ट्रेंड लाइन को दोस्तों गोल्ड मार्केट ने एक बार टच किया और डाउन आई, दूसरी बार टच किया डाउन आई, तीसरी बार टच किया डाउन आई, अब चौथी बार भी दोस्तों इसने इसको यहाँ से टच किया और विग छोड़ी और मार्केट नीचे डाउन आने के बाद क्लोज हुई है। दोबारा अगर अप होती है इस ट्रेंड लाइन तक, वीकली रेजिस्टेंस तक अप होगी यहाँ तक,
और यहाँ से दोबारा डाउन आने के चांसेस रहेंगे। H1 में अगर हम दोस्तों देखें तो H1 में इसको थोड़ा हम जूम, ये हो गया जी। H1 में भी ये दोस्तों थोड़ा बहुत अप होने के बाद इस ट्रेंड लाइन को टच करके ऊपर वीकली रेजिस्टेंस को टच करने के बाद यहाँ से डाउन आएगी। ये हो गया, सही हो गया जी। ये थी दोस्तों हमारी वीकली गोल्ड मार्केट के ऊपर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। टॉप से सेल करेंगे इन जोन से, सही हो गया जी। ये थी दोस्तों हमारी वीक की कमिंग वीक की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।